वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सनेहु। वेदों का, पुराणों का और सब संतों का, इन्हीं तीनों के शब्द, इन्हीं तीनों की वाणी प्रमाण है। वेद, पुराण और संत अगर इन तीनों का यही मत है, सकल सुकृत फल, सब सुकृतों का, सब पुण्यों का फल क्या है? प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए। सकल सुकृत फल नाम सनेहु। इसलिए पूर्व में आपसे कहा, प्रेम से जपिए। नाम मिल गया माने प्रभु तो मिल ही गए, अब तो प्रभु को दुलराना है। श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह मिल जाए तो उसको गोद में लिए यहां वहां भागोगे कि एक जगह विराजमान करके उसकी सेवा करोगे, लाल लड़ाओगे? ऐसे गुरु ने कृपा करके ये नाम मूर्ति आपको प्रदान कर दी है। प्रेम से जपिए। आरंभ, शुरुआत सही होनी चाहिए। सारा खेल अभ्यास का ही तो है। मेरे तेरे का अभ्यास किया, इसी को अपना स्वरूप समझ बैठे, अपना वास्तविक स्वरूप जीव भूल गया। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश हूं, सहज सुख की राशि हूं, भूल गया जीव। तेरे मेरे का अभ्यास करते करते ये सत्य भूल गया। सारा खेल अभ्यास का ही तो है। अगर गलत अभ्यास करेंगे तो वही संस्कार परिपक्व हो जाएगा। धीरे चलो, कोई बात नहीं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गलत रास्ते पर तेज दौड़ने से अच्छा है सही मार्ग पर धीरे धीरे चला जाए, क्योंकि वो तेज दौड़ना आपको आपके लक्ष्य गंतव्य से दूर ही कर रहा है। सही रास्ते चलिए, धीरे धीरे चलिए। भले प्रभु का नाम मिल गया है, प्रेम से जपिए। सब मंगलों का मूल ये नाम गुरु ने कृपा करके हमारी झोली में डाल दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। फिर कह रहा हूं आपसे, अगर नाम जप में ऐसी कोई संख्या, कोई युक्ति विशेष होती तो ये सब संत हमसे कह देते। इन्होंने कुछ नहीं कहा। श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। खूब जपिए, दिन रात जपिए, रटिए, गाइए, ध्याइए, गिनिए मत। बस मुझे इतना कहना है। ये मात्रा, माप, तौल, ये सब इस जगत के धर्म हैं। वहां तो नहीं संध्या नहीं प्रात। थोड़ा सुनो तो संत क्या कह रहे हैं। चांद सूरज जहां पौन न पानी, व्यास जी कह रहे नहीं संध्या नहीं प्रात। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। मैंने ऐसे साधक देखे, एक दिन में बहुत अधिक संख्या में नाम जप कर लेते हैं वो। और वे किसी ना किसी प्रकार से कह देते हैं हम एक दिन में इतना नाम जप करते हैं। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उनके बारे में अगर बता रहा है तो उस दूसरे व्यक्ति को भी खबर आई होगी ना, कहीं से, यहां वहां से। और अगर कर्तापन बना ही है, अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, तो फिर भले आप कितनी भी तीव्र गति से क्यों ना दौड़ रहे हों, लेकिन आप सही मार्ग पर आगे नहीं जा रहे। भजन का फल तो उस कर्तापन की विस्मृति है। भजन करने वाले
जो भजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रहे, वो कहते हैं माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलू का, मैं पायो विश्राम। यहां मैं पायो विश्राम से क्या तात्पर्य? बोले वो जो मैं है ना, अब उसको आराम मिल गया। जो सारे फसाद की जड़ है मैं और मोर तोर तय माया। माया का बीज मंत्र क्या है? मैं। जैसे हर देवता का अपना अपना एक बीज मंत्र होता है ना, माया का बीज मंत्र क्या है? मैं, अहम। ये माया का बीज मंत्र है। माया की तो निवृत्ति होती है, मैं तो निवृत्त हो जाती है। भगवान कहते हैं अब तेरा इतना ही कार्य था इसके जीवन में, तेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब तू जा। तो मैं तो विदा हो जाती है, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। इसलिए आपसे कह रहा हूं, प्यार से जपो, प्रेम से जपो, भाव से जपो, श्रद्धा से जपो, विश्वास पूर्वक जपो। नाम स्मरण करते ही नेत्र सजल हो जाए, नाम स्मरण करते ही हृदय भर आए। प्रेम का अभ्यास भी प्रेम है। प्रेम के मार्ग पर साधन भी प्रेम है, साधना भी प्रेम है और साध्य भी प्रेम है। ये नाम की महिमा इसीलिए कही जा रही है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते सब सुकृत का फल क्या है? इतना नाम जप। तो क्या कह रहे हैं? सकल सुकृत फल नाम स्नेहो। फिर आगे कहते हैं ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। पहले युग में माने सत्य युग में ध्यान से वो उस परम सत्य का अनुभव होता, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। पर कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। इस समय तो मनुष्य का जो मन है वो पाप समुद्र में मछली बना हुआ है, उससे न्यारा होना ही नहीं चाहता। तो ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। न कलयुग के मनुष्य से ध्यान हो सकता है। यज्ञ में भी द्रव्य की, स्थान की, मंत्र की, विधि की शुद्धि अपेक्षित है। एक मात्रा यहां से वहां हो जाए तो विपरीत परिणाम हो सकता है। श्रीमद् भागवत में हमने सुना मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं हो पाया, विपरीत परिणाम हुआ। कहीं जानबूझकर केवल एक छोटी सी मात्रा बदल दी, विपरीत परिणाम हुआ। तो अपने को तो वैसे भी डर लगता है भाई इससे, डर ही डरप हरिवंश हित। और एक मेरे नाम प्रभु का दरबार देखो, रीज भजो या खीज। आगे कहेंगे गोस्वामी जी, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, नाम जपत
मंगल तिसि दसहु। श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा महाराज, ब्रज की विभूति, सिद्ध महापुरुष, भगवत साक्षात्कार संपन्न श्री जी की बड़ी विलक्षण कृपा उन पर थी। एक बार किसी ने बाबा से कहा कि बाबा मैं अमुक मंत्र का पुरस्चरण करना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा कि हमको सूचना दे रहे हो कि हमसे अनुमति मांग रहे हो। उसने कहा नहीं बाबा, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपकी आज्ञा होगी तो ही मेरा कार्य संपन्न होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि फिर इस कार्य की हम तुमको आज्ञा नहीं देंगे। युवान था, साधु था, बाबा में निष्ठा थी। बाबा बोले फिर इस कार्य की आज्ञा नहीं देंगे। जितना परिश्रम तुम पुरुष चरण में करोगे उससे आधा ही करो, पर केवल नाम जपो। कारण मंत्र का पुरस्चरण करोगे, परिणाम स्वरूप कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई विभूति तुम्हारे पास में आएगी। पथ पतन का भय उपस्थित हो जाएगा। सिद्धि प्राप्त होगी तो सिद्धि से चमत्कार दिखाओगे। संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। अच्छा, ये भी मुझे लगता है थोड़े समय पहले तक ठीक था कि संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। अब तो पता नहीं किसको नमस्कार करता है, किसी को भी कर देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल विवेक शून्य मनुष्य हो गया है, किसी को भी नमस्कार कर देता है, किसी के भी पीछे दौड़ पड़े। तो बाबा ने कहा पुरस्चरण करोगे और तुम अच्छे साधक हो, मैं जानता हूं कि यदि तुम पुरस्चरण में लगोगे तो यह कार्य पूर्ण कर लोगे, इसीलिए तुमको आज्ञा नहीं देता हूं। क्योंकि पहले उस युवा साधु को लगा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, तभी बाबा मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं, तुम योग्य हो, तुम पुरस्चरण पूरा कर लोगे, इसलिए मैं तुमको आज्ञा नहीं देता। अच्छे साधक हो, पुरस्चरण कर लोगे, उसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई सिद्धि, शक्ति, विभूति तुम्हारे पास में आएगी। फिर उसका संसार में प्रयोग करोगे, संसार नमस्कार करेगा, लोक मान्यता, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होगी, लेकिन अपने लक्ष्य से विमुख हो जाओगे, प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बाबा ने कहा ये सब छोड़ो, नाम जपो। मंत्र जपते उस व्यक्ति को मंत्र से हटाकर बाबा ने कहा नाम जपो। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, उनका तो सिद्धांत ही था सुमिरिए राम और गाइए राम ही, संतत गुनिए राम गुण ग्राम ही। नाम जपिए, खूब जपिए, दिन रात जपिए, नाम जपिए, बस प्रेम से जपिए, प्रीति सहित यह नाम कहाई। तो कहा कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ऐसे घोर कलिकाल में नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाना। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। लोक पर लोक बनाने वाला नाम है। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज परसों जिनका हम पावन स्मरण कर रहे थे, वो दो पंक्तियां कहते साधो सिमरो नाम को, बस यही पते की बात। सहज सुगम है योग यह, और रहित विघ्न उत्पाद, ये निरापद मार्ग है। किसी और रास्ते चलो, अनेक अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे।
कोई बिरला ही साधक होता है जो सब विघ्नों को पार करके और वहां पहुंच पाता है। सब नहीं जा सकते। पुरस्चरण आरंभ कर ले कोई, पूरा सभी लोग नहीं कर पाते। बड़े कठिन नियम होते हैं पुरस्चरण के, कठोर नियम, कठिन नियम। अच्छा, सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि मैं अमुक संख्या में जप करूंगा। अब अपना ही संकल्प कोई व्यक्ति पूरा न कर पाए तो भी बड़ी हानि है। तो अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक अनेक प्रकार की विपदाएं अन्य मार्गों पर है, पर सहज सुगम है योग यह रहित विघ्न उत्पाद। साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात। उनका स्मरण करते हुए मैं आपसे कह रहा था ना, अन्यान्य मत विचारों का भी उन्होंने खूब भली प्रकार से अध्ययन किया, वेद पुराण भी पढ़े, अंत में इस निर्णय पर पहुंचे। जैसे कबीर अंत में कहते हैं, सब है रसायन हम किया। उन्हें सब दवाइयां, भवरोग की सब औषधियां हमने लेकर देख ली, नाम समान न को रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। मेरे कलयुग में न कर्म है न ज्ञान। अच्छा, ये बड़ी विचित्र सी बात गोस्वामी जी कहते हैं। पहले पहले तो समझ नहीं आता कि रे न कर्म है न ज्ञान, कि भक्ति भी नहीं है। यही कलि कर्म न भगति विवेकु। क्योंकि भक्ति की जो विशुद्ध व्याख्या है, महात्म्य ज्ञान पूर्वक श्री भगवान में अविच्छिन्न अनुराग, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति की जो वास्तविक व्याख्या भक्ति मार्ग के आचार्यों ने की है, उसको यदि हम पढ़ें तो हम लोग तो कोई पास भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कलि केवल मलमूल मलिना, मन की सहज गति पाप में ही है। इसको युग का धर्म भी कह सकते हैं। जन्म जन्मांतर का हमारा संस्कार भी कुछ ऐसा ही है। राम नाम अवलंबन एको। वो मानस हो, वो श्रीमद् भागवत हो, और वो हमारे रसिकों की वाणियां ही क्यों ना हो। आप सब रसिकों की वाणी पढ़िए, सार की बात निकालिए, यही बात हाथ आएगी। कि जय जय श्री हरिवंश हित, बस पुनि पुनि रटरी जी। प्राणाधिक प्रिय रसिकों को ये श्री हरिवंश नाम है। फिर बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं। बोले, इस कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए ये जो नाम है, समझ लो यही समर्थ हनुमान जी हैं।
हनुमान जी ने मारा ना कालनेमी को। कालनेमी कौन है? कालनेमी कैसा है? उसका स्वरूप क्या है तो कालनेमी, लेकिन भेष साधु का बनाकर बैठा है। हनुमान जी को छलने के लिए पहुंच ना पाए हनुमान जी, सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर पहुंच ना पाए, रोक लूं बीच में। अच्छा, वो ये भी जानता है कि हनुमान जी को मैं राक्षस बनकर तो रोक नहीं सकता, साधु बनकर बैठा है। कलयुग में धर्म को सबसे बड़ी हानि इसी रूप से पहुंचेगी। ये बड़ी सुंदर बोध कथा है। हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं, शर्त है सूर्योदय से पहले हनुमान जी को लेकर वापस पहुंचना। हम भी कुछ लक्ष्य लेकर चले हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि ही है हमारे पास, कोई अनंत काल नहीं है हमारे पास, एक निश्चित अवधि है। इस जीवन की संध्या हो जाए उससे पहले अपने गंतव्य तक हमको पहुंच जाना है। मार्ग में कोई बैठा है, अब जो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है उसकी यहां बात नहीं हो रही, साधक की बात हो रही है। जो एक लक्ष्य लेकर चला है उसको कौन विलंब कराएगा? अरे कालनेमी बैठा है मार्ग में, पर साधु का रूप लेकर बैठा। अच्छा, केवल साधु का रूप ही लेकर नहीं बैठा है, वो राम कथा भी गा रहा है। कालनेमी केवल साधु का रूप ही बनाकर नहीं बैठा है, वो जानता है कि हनुमान जी को कैसे रोका जाए, कैसे उलझाऊं मैं इनको, कुछ काल के लिए यहां रोक लूं, समय बीत जाए बस। वो केवल साधु का रूप ही बनाकर नहीं बैठा है, साधु के वेश में ही नहीं है, वो राम कथा भी गा रहा है। इसलिए आपसे कहता हूं, खाली वेश पर मत चले जाइए। यद्यपि वेश प्रणम्य है, पर देश काल का विचार करते हुए अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति उपस्थित हो जाए तो कभी कभी जो बात सामान्यतः नहीं कहनी चाहिए वो भी कहनी पड़ती है। और जैसे हम बढ़िया बढ़िया बात बनाकर आपको बोलते हैं, इस पर भी मत जाइए। बड़ी सुंदर राम कथा गा रहा था कालनेमी। राम कथा यहां देखो बहुतों ने गाई है, शूर्पणखा ने भी गाई, नाक कान कटवा कर गई है, गुण राम जी का ही गा रही है। राम जी है ही ऐसे, बैरी भी उनसे बैर नहीं कर सकता। वो इतने प्रिय हैं, इतने मधुर हैं, वो ऐसे शील निधान हैं। शूर्पणखा गई जब रावण के पास, राम जी का गुण गाया है उसने। सीता जी की कुछ बात बताई, राम जी का गुण गाया, लक्ष्मण जी के विषय में भी कुछ कहा, पर परिणाम क्या हुआ? कही तो उसने राम कहानी ही, लेकिन परिणाम क्या हुआ? रावण के मन में काम उत्पन्न हुआ। अनधिकारी से यदि भगवान की कथा सुनी जाए, क्योंकि कथा सारस ततो गतः, ये नित्य वस्तु है, ये पुस्तक नहीं है, इसके एक एक शब्द में भगवदीय ऊर्जा है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है, जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे, सब औषधियों ने अपने आप को छिपा लिया। दिव्य औषधियां हैं, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, वो अधिकारी के सामने अपने आप को प्रकट कर दें, अनधिकारी से अपने आप को छिपा लें। वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन का वो नित्य सत्य दिव्य तत्व तो अद्यावधि यहां विराजमान है। क्योंकि हम अधिकारी नहीं है, इसलिए हमको उसका अनुभव नहीं होता। नंददास जी कहते हैं ना, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। केवल श्रोता का ही अधिकार नहीं कहा गया है, वक्ता का भी कुछ, उसमें भी कुछ योग्यता पात्रता होनी चाहिए। पहले दिन आपको इसीलिए मैंने थोड़ा सा सावधान किया था। ऐसे किसी से भी कुछ भी सुन लेने को, हम सत्संग सुन रहे थे ऐसा मत कहिए, अपने आप को भ्रम में डालना है। ये अपने आप को भ्रम में डालना है।
शूर्पणखा के मुख से कथा सुनी, रावण के मन में कथा का परिणाम तो भगवान के चरणों की भक्ति है, कथा सुनने से तो भगवान में भक्ति होनी चाहिए। रावण के मन में भक्ति नहीं हुई, रावण के मन में काम उत्पन्न हुआ। कथा सुनाने वाली शूर्पणखा है। शूर्पणखा श्री रघुनाथ जी की जो बढ़ाई कर रही है वो भक्ति से नहीं कर रही है ना, वो काम से कर रही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, उसके मूल में काम है। अगर वक्ता लोभ से कथा कह रहा है तो सुनकर श्रोता के मन में भी लोभ ही उत्पन्न होगा, भले वो मुक्ति का ही लोभ क्यों ना हो। भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। कालनेमी है, बड़ा सुंदर माला तिलक सजा कर बैठा है और हाथ में करताल लेकर राम कथा भी गा रहा है। खाली कोई साधु होता तो हनुमान जी ऐसे ही प्रणाम करते ऊपर से चले जाते, राम कथा कान में पड़ी। हनुमान जी का एक ये भी स्वरूप है, स्वभाव है, उनका व्रत है, कहीं भी राम कथा होती हो प्रणाम जरूर करते हैं वो। हनुमान जी वहां पहुंच गए। एक बार तो कालनेमी को लगा कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ। अरे थोड़ा विश्राम कर लो, थके लग रहे हो, कुछ पा लो। पर जो प्रभु का कार्य प्रभु के लिए करने निकला है उसको भगवान की माया मोहित नहीं कर सकती। उसके रक्षक स्वयं भगवान हैं। जिमि बालक राखई महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। खैर जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं। हनुमान जी वध करके आगे बढ़े। ऐसे ही साधक भी मार्ग में आई किसी विपदा आपदा के सर पर पैर रखकर अपने इष्ट आराध्य की कृपा से आगे बढ़ता है। पर कह मैं ये रहा था कि इस युग में, इस काल में कोई साधक चले तो मार्ग में काल नेमी का मिलना निश्चित है। कौन बचेगा जिसका लक्ष्य पवित्र है, जो वस्तुतः भजन करना चाहता है, जिसका लक्ष्य पवित्र है, उसको बचाने की, उसको संभालने की जिम्मेदारी भगवान की है। प्रभु उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, प्रभु उसके लिए कोई मार्ग बनाएंगे। भूल से किसी और मार्ग पर चला भी गया तो उसको सीधे सच्चे मार्ग पर प्रभु ले आएंगे। पर सावधान, इसलिए रंग रूप देखकर, बातचीत सुनकर और खाली बढ़िया माला तिलक देखकर कोई निर्णय मत लेना बाबू। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, संत केवल दिखाई ही नहीं देता, संत अनुभव में भी आता है। संत के पास पहुंचोगे तो सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आपको विश्राम की अनुभूति होगी। थोड़ी देर के लिए ही सही आपको लगेगा कि जैसे हां, मन को कुछ ठिकाना मिला है। और फिर अंतर्यामी, उर प्रेरक, रघुवंश विभूषण गोस्वामी जी कहते हैं, आपके हृदय में भी कोई बैठा है, वो आपको संकेत करेगा। जो निर्मल निष्कपट भाव से प्रभु के लिए चला है, उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। कालनेमी ये जानता है कि मैं हनुमान जी को मार नहीं सकता। वो बैठा ही किस लिए है? केवल समय व्यतीत हो जाए, और कोई हानि नहीं होगी। समय खराब हो जाएगा भैया। साधक को भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही नहीं कि हम डर कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई हमको छल ना ले। ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता तो है। और सावधान रहने योग्य प्रभु ने हमको बनाया ही है। वाल्मीकि अयोध्या कांड में जब महाराज दशरथ ने विवश होकर, कैकेयी के अधीन होकर, बड़े भारी मन से अपने मुख से बन जाने की आज्ञा सुनाई, वहां स्पष्ट लिखा कि महाराज दशरथ ने स्त्री के वश होकर यह अनुचित कार्य किया। लक्ष्मण जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, बोले धर्म विरुद्ध कार्य यदि गुरु भी करता दिखाई दे, क्योंकि वो लक्ष्मण जी आचार्य हैं, इसलिए उनकी बात हल्के में नहीं ले सकते, वो आचार्य हैं। बड़ा समझाया था उन्होंने श्री जानकी जी को भी, रघुनाथ जी का कोई अहित नहीं कर सकता, आप चिंतित मत होइए। बहुत बुरा भला जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा
लक्ष्मण जी नहीं जाते। फिर रेखा खींच कर गए। गुरु की आज्ञा ना मानने का फल क्या हुआ? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, रामानुज हैं, वो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, वो प्रथम आचार्य वही हैं। भक्ति को धराधाम पर प्रकट करने वाले प्रथम आचार्य श्री रामानुज ही तो हैं। उनकी बात नहीं मानी, कितना कष्ट सहना पड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी मौन हैं। जानकी जी तो अचंभित है कि ये क्या हुआ, कुछ कहती नहीं, भूमि पर दृष्टि है। श्री रघुनाथ जी को कुछ म्लान मुख देखकर, श्री रघुनाथ जी की ऐसी दशा देखकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। लक्ष्मण जी गरज कर कहते हैं, कह रहे धर्म से विरुद्ध कार्य यदि गुरु भी करे तो वो दंडनीय है। बोले राजा ने यह सर्वथा अनुचित कार्य किया है। लक्ष्मण जी ने तो कहा कि राजा को बंदी बनाकर आप बैठे सिंहासन पर, यही उचित है, क्योंकि सारी अयोध्या का हित इसी में है। एक ईर्ष्या और द्वेष से भरी स्त्री के कहने पर राजा ने ऐसा धर्म विपरीत कार्य किया है, ये राजा दंडनीय है। अभी इस पुरुषोत्तम मास में मुझे लगा मेरे पास समय है, और अयोध्या के ही किसी बड़े विद्वान संत की कृपा से संयोग ऐसा हुआ कि अधिक मास का जिस दिन पहला दिन था, उनका सहजमयी कुंज में आगमन हुआ। वाल्मीकि रामायण के बड़े अद्भुत विद्वान हैं वो, तो कोई संत आए तो उनके चरणों में बैठकर कुछ सुनना चाहिए। कहा महाराज कुछ सुनाइए। कुछ चर्चा आरंभ हुई तो 1-1.5 घंटा वाल्मीकि रामायण के अनेक अनेक सुंदर प्रसंगों पर उन्होंने बड़ी सुंदर चर्चा की। तो ऐसे ही प्रेरणा तो प्रभु की ही होती है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसी मन में हुआ कि इसके बाद हमको भी कुछ समय श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहना है, अधिक मास का समय है, कुछ ना कुछ स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, और मेरे पास पर्याप्त समय भी था। तो मैंने कहा एक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ही पारायण कर लेना चाहिए। तो प्रभु की कृपा से 1 मास में वो पारायण पूर्ण हुआ। तो मुझे बड़ा आनंद आया। ये आदि काव्य अद्भुत है, क्या धर्म की अद्भुत व्याख्या श्री वाल्मीकि जी पद पद पर करते चलते हैं। एक एक पात्र को कैसा अद्भुत अभिव्यक्त किया है उस आदि काव्य में आदि कवि ने, वो अद्भुत है। आगे वैसे हम लोग श्रवण करेंगे, पर अभी इसे स्मरण में आ रहा है तो कहता हूं कि हमने क्या हुआ ना, टीवी सीरियल में देखा कि श्री रघुनाथ जी ने धनुष भंग किया, फिर परशुराम आए, और ये सब जो भी हमने टीवी सीरियल में देखा। पर वाल्मीकि कुछ और वर्णन करते हैं। कह रहे राम जी के मन में कौतूहल था धनुष को देखने का। जब वो जनकपुरी पहुंचे तो उनके मन में कौतूहल था। विश्वामित्र जी के मुख से सुना, उनको लगा कि मैं भी शिव धनुष का दर्शन करूं। तो जब वो दर्शन करने पहुंचे तो रघुनाथ जी ने सहसा ही, जैसे बालक के मन में कुछ उत्सुकता होती है, वो कोई वस्तु उठा लेता है, जैसे सहसा ही धनुष उठा लिया। धनुष उठा लिया। प्रभु के धनुष उठाते ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास प्रभु करे, धनुष भंग हो गया। अब राजा जनक ने कहा कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो धनुष भंग करेगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। भारत का चरित्र देखिए, सनातन धर्म के समृद्ध संस्कार देखिए, श्री रघुनाथ जी का चरित्र देखिए। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि मैं अपने माता पिता की अनुमति के बिना यह संबंध स्वीकार नहीं कर सकता। आप पहले मेरे माता पिता के पास ये संदेश भेजिए, वो यदि स्वीकृति देते हैं तो मैं ये कार्य कर सकता हूं। परशुराम जी तो बाद में आए, जैसा वहां लिखा है ना, स्वयंवर सभा सजी है, अनेक अनेक राजा आ रहे हैं ना। वाल्मीकि ऐसा वर्णन नहीं करते। श्री रघुनाथ जी ने खेल खेल में धनुष तोड़ दिया। केवल देखने गए थे, ऐसे उठाया, टूट गया धनुष। जनक जी ने कहा अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करिए, क्योंकि मेरा ये व्रत है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे मेरी पुत्री का विवाह होगा। राम जी ने कहा नहीं, मैं अपने केवल अपने बल पर इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। ये भारत का चरित्र है।
आज के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनको रामायण ठीक प्रकार से सुनाई और समझाई जानी चाहिए। और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण वस्तुतः उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करता है, धन संपत्ति पर नहीं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर नहीं। उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों का चरित्र कैसा है। सबसे ऊंची चीज चरित्र निर्माण ही है। तो रामायण तो घोषित हो ना हो, पर यह तो राष्ट्र ग्रंथ है ही, क्योंकि इसमें भारत की संस्कृति की, इसमें सनातन धर्म की आत्मा बसती है। एक एक चरित्र अद्भुत। हमारे पास तो इतना समय नहीं है, कभी प्रभु की कृपा हुई तो हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। अभी तो हमारे पास थोड़ा सा समय है और सब चरित्रों को प्रणाम करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एक एक चरित्र अद्भुत। क्या होता है धर्म, क्या होता है धर्म पालन, कैसे की जाती है धर्म की रक्षा। कहां से पहुंचे हम यहां? हाँ, तो साधक सावधान रहे, काल नेमी मिलेगा। आप जा रहे हो, काल नेमी मिलेगा। इसलिए फिर कहकर आगे बढ़ता हूं कि बढ़िया माला तिलक हो, मीठी मीठी बात भी हो, सिद्धों की सी भाषा हो, बड़े भारी भरकम शब्द उठा उठाकर फेंके जाते हैं यहां से। पर सावधान, जो कह रहा है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य आपको देर कराना है या उसका लक्ष्य आपको शीघ्र पहुंचाना है? इतना तो देख ही लेना। पहले दिन जब हम गुरु तत्व पर कुछ बात कर रहे थे, अरे गुरु का काम तो यही है ना कि वो आपको रास्ता बताए और साथ में ये भी कहे कि जाओ देर मत करो, पीछे मुड़कर मत देखना, दौड़ कर जाओ। ये नहीं कि समय समय पर आपके सामने आसन लगाकर बैठ जाए कि आओ अब करो हमारी पूजा, चढ़ाओ भेंट। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे अपनी कथा में, लंबा तिलक और मीठी बानी, दगाबाज की यही निशानी। पहले तो सीधा सच्चा व्यक्ति मिलना कठिन है, मिल जाए तो पचना कठिन है। मिल जाए तो फिर पचना कठिन है। पर सावधान भाई। और फिर इस काल के लिए तो महाप्रभु कहते हैं, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। सब मिलावटी है भाई, मैं भी हूं। मेरी बात में भी कोई ना कोई आग्रह हो सकता है, मेरा भी अपना कोई लोभ हो सकता है। निर्मल निरंजन प्रभु का नाम है। इसीलिए हम तो भाई बार बार, हर बार जब अवसर मिलेगा आपको यही कहेंगे, सब छोड़िए। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। जो करना है इस नाम के आश्रय में करिए। कल बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने कही, मैंने जाकर उसका चिंतन किया। कल मैं आपसे कह रहा था ना, किसी ने 2-4 दिन पहले पूछा कि मुझे कुछ पूछना है। ऐसे केवल पूछने के लिए पूछना है। अरे प्रश्न बन जाए, ये भी बड़ी ऊंची उपलब्धि है। कोई वास्तविक प्रश्न हो हमारे जीवन में। फिर एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, प्रश्न वो होता है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, स्वप्न वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। कितनी अच्छी बात है। बोले सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता।
आप दिन रात उसको पूरा करने की ललक में, लगन में अपने आप को झोंक देते हैं। जिसको उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा भी प्राप्त हो गई, मैं कई बार आपसे कहता हूं, वो एक अद्भुत तेज से पूर्ण हो जाता है, वो तेजस्वी हो जाता है, वो मनस्वी हो जाता है। और मेरा अपना साधक जीवन का जो एक बहुत छोटा सा अनुभव है, अगर किसी के काम आ जाए तो वो ये कि अगर हमने दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय ले लिया है तो प्रश्न बनने से पहले उत्तर मिल जाता है, कोई प्रश्न नहीं रहता। सीधी सी एक प्रतिक्रिया होती है क्रिया की। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। यदि आपने ऐसी क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। हमको बुद्धि का मनोरंजन नहीं करना है, समाधान चाहिए। तो यहीं पर आना पड़ेगा भाई। मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। और फिर अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिसि दस। राम नाम मणि दीप धरि जीव दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाह से उजियार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।